पशुओं का जिक्र, पशुओं की फिक्र, पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पर मैं जय बिंद्रोली आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पहुंचे हैं भाई पशुपालन फार्म में, गांव खरमाण, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर। गोकुल फार्म श्री कृष्ण गोदाम में हम पहुंचे हैं। आइए बातचीत करते हैं भाई विनय सांगवान से। ये भाई सामने है बिल्कुल विनय सांगवान भाई से आज बातचीत करते हैं। फोन पर लाग रहा है भाई। विनय भाई क्या हाल है? राम राम भाई साहब, जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता की भाई जी। और ठीक ठाक हो विनय भाई? बिल्कुल बढ़िया भाई साहब। सबसे पहले तो आपका स्वागत है भाई पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पर। एक बार सभी दर्शकों का राम राम बोल दो भाई। राम राम भाई साहब सभी दर्शकों को, और हमारे जो आप स्पेशल हमारे फार्म पे आपने विजिट के लिए, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। आज से आपसे हर एक जानकारी हम प्राप्त करेंगे। आपने कौन कौन सी ब्रीड तैयार करी है? गौ तो हमारे घर में कभी से रही है, गोपालन कभी से हमारा रहा है, पर यह है कि हमने इसको एज ए बिजनेस स्टार्ट किया था 2018 में। अच्छा जी। आज हमें 2 साल हो चुके हैं। अच्छा जी। हमने सर स्टार्टिंग में घोड़े रखे थे, अपना पहले स्टड फार्म था। तो उसके साथ साथ हमने गाय भी रखी थी। फिर उसके साथ हमने थोड़ा बिजनेस मॉड्यूल अपना चेंज किया। हमने गायों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए, क्योंकि गाय का जो स्वभाव है और जो इनके साथ जो सुख मिलता है, जो वो एक अलग ही प्राप्ति है। इसी के कारण हमने सोचा कि, और एक दूसरा कि हम जैसे देखते थे कि लोगों को बड़े शहरों में, जैसे कि हमारे पास नज़दीक बिल्कुल दिल्ली लगता है। तो दिल्ली जैसा बड़ा शहर, दूध उत्पादन अगर कितना ही हो आपका, मतलब अगर अच्छी क्वालिटी आपके दूध की, तो आप कितना ही सेल कर सकते हो एक अच्छे दाम में। तो उसी के साथ हमने सोचा कि क्यों ना हम देसी गाय का ही दूध स्टार्ट करें। तो उसी के साथ हमने सर अपना खुद का ब्रांड बनाया गोकुल फार्म के नाम से, और उसमें ग्लास बोतल पैकिंग से हमने दूध की पैकिंग स्टार्ट की। और इसके साथ हमने खुद का ऐप डेवलप किया, वेबसाइट बनवा के पूरा हमने रजिस्टर्ड करवा के तब हमने स्टार्ट किया। मेरी उम्र अब 21 साल है। मैंने 19 साल की उम्र में अपना फार्म स्टार्ट कर दिया था। पहले मेरे पिताजी ने ही मेरे साथ, मतलब मेरे पिताजी ने शुरू किया था, उनका अचानक देहांत हो गया, उसके बाद मैं ही संभाल रहा हूँ। देखिए भाई, ये मेरे युवा साथियों के लिए कि विनय भाई आदर्श है। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा फार्म और इतनी अच्छी अच्छी ब्रीड भाई तैयार करने का काम करते हैं। अच्छा विनय भाई, एक बार दर्शकों को ये बताओ कि आप कौन कौन सी ब्रीड तैयार करने का काम करते हो? भाई साहब, अपने पास 5 जो देसी इंडिजिनियस ब्रीड बोलते हैं वो नस्लें हैं, जो हमारे मतलब नॉर्थ इंडिया की सबसे ज़्यादा मिल्च ब्रीड है, सबसे ज़्यादा दुधारू और सबसे ज़्यादा सुंदर भी बोल सकते हैं। अच्छा। मेरे पास साहिवाल है, राठी है, गिर है, थारपारकर और हरियाणा नस्ल सफ़ेद सुंदरी हमारे हरियाणा की। ये 5 नस्लों पे मैं गौ संवर्धन, गौ संरक्षण का काम करता हूँ। साथ में सर फार्म पे तो घोड़े भी रखे हैं मैंने, डॉग्स भी रखे हैं। अब दर्शकों को बताएंगे अपने हर एक पशु के बारे में। आइए भाई, कैमरामैन भाई जसबीर जमोल्ला हमारे साथ में हर एक वीडियो कैप्चर करते हैं। और पहले विनय भाई गौओं की जानकारी देंगे। इस साइड देख सकते हो, ये अपनी मारवाड़ी नस्ल की घोड़ी है और इसका ये अभी बच्चा है। हाँ जी, हाँ जी। ये भी बहुत इंडिया की टॉप मोस्ट ब्लड लाइन से है। ये डायरेक्ट आपको ब्लड लाइन जो हॉर्स के जो नॉलेज रखते हैं, ये रत्नाकर घोड़े की डायरेक्ट बच्ची है। अच्छा जी। हाँ जी, ये इसी का बच्चा। ये मेरे पास एक घोड़ा था बहुत फेमस, राजा नाम का, वो मैंने अभी तमिलनाडु में ही सेल आउट किया, उसी का बच्चा सर। ये कितनी प्राइस था उसका, कितनी कीमत में आपने? सर ये है कि ये चीज़ तो अनमोल है, पर ये है कि वो हमारे बहुत बढ़िया दोस्ती हैं, उनको मैंने एज ए गिफ्ट दिया। पर वही है, उसकी कीमत तो कोई आकी नहीं जा सकती। पर ये है कि हमने जो उसकी भाई साहब को 21 लाख रुपए में सेल आउट किया है। 21 लाख रुपए में आपने सेल आउट किया। ये जो इसका बच्चा है, इसकी कितनी उम्र है? ये अभी भाई साहब 4 महीने का बच्चा है। अच्छा। तो गांव में 1300 बिघे गोचरान है। तो अभी आप ये देख सकते हो, गाय अभी तो थोड़ी यहाँ पे 15-20 ही गाय हैं जो ये नई आई हैं, या जो कुछ बीमार गाय हैं, या जो बुल हैं वो यही है। बाकी सभी मेरे पास 250 के करीब गोवंश है, वो सभी घूमने गया है। तो वे सभी अपना गोचरान में गए हुए हैं, गोचर भूमि में गए हुए हैं भाई साहब। तो अब आप पहले नंबर से जानकारी दीजिए, इस गाय के बारे में आप बताइए। भाई साहब, ये गिर नस्ल की गाय है। अभी ये 2 बार चैंपियन है हरियाणा की। हरियाणा की 2 बार की चैंपियन है। हाँ जी। तो कितना दूध था इसके अंदर? भाई साहब, ये अभी 3rd
लैक्टेशन में इसने मेरे पास बछड़ी दी थी। अभी इसने थर्ड लैक्टेशन में 19 लीटर दूध निकाला है। थर्ड इलेक्ट्रेशन में 19 लीटर दूध निकला। आप जो गाय की हाइट लेंथ देख सकते हो, इतनी हाइट लेंथ की गाय आपको नॉर्मल बुल की हाइट लेंथ जितनी मिल सकती है। देखो भाई साहब की हाइट 5 फुट 8 इंच है। तो आप गाय की साइज देखिए आप, बहुत अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर, बहुत ही अच्छी हाइट है, बहुत अच्छी लेंथ है, बहुत अच्छी कदकाठी, बहुत अच्छा शरीर और 19 किलो दूध इसने दिया था। और अब नीचे क्या है? अभी नीचे जो इसकी ब्यात की बछड़ी थी जी, वो सेल आउट कर दी है। अभी ये दोबारा 1 महीने के अंदर बच्चा देगी। ये 13 महीने का है। ये प्योर राठी नस्ल जिसको बोलते हैं, मतलब ये है तो राजस्थान की नस्ल है, जो राजस्थान की नस्ल है, पर ये मैं राठी नस्ल को मेरे को बहुत अच्छी नस्ल लगती है। छोटी कद काठी की ज़्यादा दूध देने में सक्षम जो गाय होती है वो राठी गाय है। हाँ जी, ये उसका बछड़ा है जो हमने खुद अपने होम ब्रीड है जो बोल सकते हैं, फार्म की हमने खुद तैयार किया। अभी ये 13 महीने का बछड़ा साहब। ये साहिवाल नस्ल का बुल अपना, और प्योर जिसको बोलते हैं साहिवाल। रंग की तरफ से इसके करैक्टर, हर एक करैक्टर इसका प्योर साहिवाल है। इसके टेस्टिकल्स का साइज देख सकते हो। जो बुल का मेन होता है वो उसकी शराफत होती है। मैं आपको बार बार ये कहना चाहूँगा, बुल की शराफत होती है। और ये हमने सांड के रूप में रखा, फिर भी आप इसकी शराफत देख सकते हो कि भाई इसके नीचे कभी टेस्टिकल में हाथ लगाए, कहीं लगाए, बुल मतलब इसको कोई मतलब ही नहीं। तो जो बछड़ी आएंगी वो भी इसी क्वालिटी में है। ये मैं अपने कंपटीशन के लिए तैयार कर रहा हूँ। कंपटीशन के लिए भाई तैयार कर रहे हैं। क्या उम्र है इस बुल की भाई जी? ये तो जी बछड़ा अभी दूध पीता 8 महीने का बछड़ा जी। 8 महीने का, लेकिन कद काठी देखिए कितनी मेहनत की है भाई ने, विनय भाई ने। जानकारी रखते हैं अच्छी से अच्छी। अच्छा विनय भाई, आप कुछ इस फील्ड में कोर्स भी कर रहे हैं, एक बार उस बारे में और बताएं तो। भाई साहब मैं खुद वेटरनरी डॉक्टर का कोर्स कर रहा हूँ अपना HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। देख सकते हो जी अपनी हरियाणा नस्ल की सफ़ेद सुंदरी गाय। देखिए भाई कितनी अच्छी कदकाठी हरियाणा नस्ल की सफेद सुंदरी गाय है, और कदकाठी देखिए इसकी। हाँ विनय भाई साहब ये भी अपनी चैंपियन गाय रही है। अभी ये थर्ड लैक्टेशन में बच्चा देगी। और इसकी ऐसे बोलते हैं कि हरियाणा नस्ल शरीफ नहीं होती। आप इस गाय की शराफत देखिए, और हर चीज़ में हरियाणा नस्ल को मतलब एक लोगों में वहम है कि ये नस्ल दूध नहीं देती, पर अगर हम अच्छी गाय रखें, अच्छी ब्रीडिंग करें, तो इस नस्ल से ज़्यादा कोई अच्छी नस्ल नहीं होगी जी, दूध में भी। और जो बोलते हैं कि हरियाणा नस्ल का जो आदमी दूध पीता है उसमें तुरती फुर्ती, तंदुरुस्ती और दिमाग, हर चीज़ की पूर्ति होती है जी। तो कितना दूध दिया है आपके पास इस गाय ने? भाई साहब ये 14 लीटर दूध दिया जिसने सेकंड लैक्टेशन। 20 महीने मात्र का बछड़ा है, और हमने स्पेशल अपना ब्रीड तैयार की है कंपटीशन के लिए। हाँ भाई साहब, वैसे तो ये मैंने अपना जो खुंगाई गांव है झज्जर डिस्ट्रिक्ट में ही, तो वहाँ पे मैंने ये अपना उनको गांव का राजा मतलब सांड बनाने के लिए भेज दिया। चांदन फार्म के नाम से जाना जाता है, वहाँ से इस बछड़े को लेके आया था जी मैं। अब ये 24 महीने का है, सर्विस में है। और ये बुल भी मैंने जो अपना यवतमाल में, महाराष्ट्र यवतमाल में इसको दिया है जी ब्रीडिंग के लिए। हाँ जी, वो उन्होंने भाई साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं सतीश चिरमाकर जी, उनको हमने ब्रीडिंग के लिए दिया है बुल। अच्छा विनय भाई एक बात बताओ, आप इतने अच्छे अच्छे पशु तैयार कर रहे हो, बुल इतने अच्छे तैयार कर रहे हो, इतनी अच्छी गायें तैयार कर रहे हो, तो आप फीड में क्या देते हो इनको? भाई साहब देखो, अगर ब्रीडिंग का मतलब है कि आप उसको, अगर आपको कोई ब्रीड तैयार करनी है, अगर आप उसको फुल डाइट नहीं दोगे, बचपन से उसको अच्छा खिलाओगे पिलाओगे नहीं, अच्छी केयर नहीं रखोगे, तो वो कभी भी नस्ल सुधार का काम नहीं कर सकता। तो आप ऐसी कौन सी डाइट देते हो, क्या देते हो? तो जो अपनी देसी डाइट है वो तो चलती ही है, क्योंकि पर आजकल वो टाइम निकल गया कि देसी डाइट में आप अच्छा बुल तैयार कर सको। हम साथ में जैसे मिनरल मिक्सचर भी देते हैं, एक बहुत ही अच्छा मिनरल मिक्सचर है जो मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ, एनिमैक्स कंपनी का है, न्यूट्री डाइट के नाम से। हाँ जी, वो मिनरल मिक्सचर का मेरे को रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला है, और आप देख सकते हो मैं सभी पशुओं को वही यूज़ करता हूँ। कितने टाइम से आप यूज कर रहे हो विनय भाई? साहब मेरे को करीब 1 साल हो गया है ये मिनरल मिक्सचर यूज़ करते हुए, और मुझे रिजल्ट मिला है। हाँ जी, तो इसकी जो कटिया है जी, मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसकी कटड़ी चैंपियन रही है जी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे झज्जर डिस्ट्रिक्ट में चैंपियन रही? हाँ जी, इसकी कटड़ी मतलब ये गाय भैंस है जो
दूध में भी बहुत अच्छी है जी। इसने हमारे घर पे 20 से 22 लीटर तक दूध निकाला है और इसकी कट्टियाँ बहुत सुंदर कट्टियाँ आती हैं। और ये मतलब कभी से मेरे फादर साहब थे, मेरे पिताजी, उनकी खरीदी हुई थी, उनके हमने खुद की तैयार की है। उन एक तरह से हमने उनकी याद में भैंसें रखी हैं, नहीं तो हमारा काम तो गोवंश का ही है। जिसके घर में मुर्रा उसके सर ने तुर्रा, उसकी एक अपनी अलग ही टोर होती है। जिसके घर में मुर्रा है तो 2 मुर्रा आपने रख रखी हैं, आपके पिताजी ने इनको तैयार किया था और इसीलिए भाई एक ये तुर्रे वाली कहावत भी आपने रख रखी है अपने इस फार्म के अंदर में। हाँ जी, 7 महीने की कटड़ी है, ये प्योर मुर्रा में है। अभी इसके आपको मैं करेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ जी। देखो जी, इसका मुंह की बनावट देखो, लंबा मुंह, और इसका जो सींग अभी से घुमाव स्टार्ट हो गया जी। और दूसरा देख सकते हो, इसमें कोई भी इसके सुंडी नहीं है जी। और तीसरा, इसके पुट्ठे की चौड़ाई देखो। जो दूध का पशु होता है ना जी, उसकी होती है पुट्ठे से माप। अगर जितना अच्छा पुट्ठा होगा ना, जितना ये बोलते हैं 1 8 बोलते हैं जिसको, जितना अच्छा अगर इनकी पुट्ठे की बनावट होती है उतना अच्छा दूध निकालने में सक्षम पशु होता है। तो ये इस तरह से जेनेटिक होता है जी। मात्र इसकी उम्र अभी 7 महीने। हाँ जी, 7 महीने उम्र है जी इस कटड़ी की। और इसकी जो माँ उसने कितना दूध दिया आपके भाई पास? साहब, इसकी माँ ने खार की ना 14 लीटर दिया था। इब तीसरे ब्यात में मेरे पास 19 लीटर दूध निकाला है जी खार। अब कोई किसी कंपटीशन में भी आप लेके गए हैं? 2 मुर्रा नस्ल की आपके पास है? मैं अपनी भैंसों को कहीं कंपटीशन में नहीं ले जाता। मैंने एक बार HLDB में बड़ी भैंस का रिकॉर्ड करवाया था और उसके बाद मैं भैंसों को कंपटीशन में नहीं ले जाता। जो इसकी कटड़ियाँ हैं, कटड़ियाँ ही कंपटीशन विन करती हैं जी। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरी भैंसों की कटिया ही हर जगह विनर हो रही है। तो भैंस तो खुद, मतलब भैंस हमारी विनर ही पैदा करती है। जैसे माँ पे पूत पिता पे घोड़ा घना तो नहीं था थोड़ा थोड़ा, उस तरीके से अब इनको कंपटीशन में उतारने की पूरी तैयारी है आगे भी। हाँ भाई साहब, ये है कि ये बड़े वाली कटड़ी है, इसको कंपटीशन के लिए तैयार करेंगे। ऑटोमेटिक सिस्टम। हम पशु को सिर्फ दूध निकालने के टाइम बांधते हैं जी, और पशु हमारा खुला रहता है। हाँ जी। साथ साथ गऊ की पूरी सेवा। भाई हरियाणा के सूर्य कवि रहे हैं विनय भाई, दादा लक्ष्मी ने भी कही है कि हिंदू धर्म में गऊ की सेवा सबसे बड़ी बताई, इसकी सेवा करा करो। सुन लो मेरे भाई, आपको यही बताना चाहता था, जो पीछे बात अधूरी छूट गई थी, कि अगर आप इतने पैसे लाके आप बहुत सारे बिजनेस कर सकते हो। पर भाई साहब, हमारे मतलब बिजनेस यही था, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में थी, हमारी संस्कृति रही है, हमारे बड़े बूढ़े ने रखा, तो हमने इसे भी करना चाहिए। बिल्कुल गऊ की सेवा जो अपने धर्म में एक बहुत बड़ी सेवा मानी गई है। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है गऊ में, तो इससे बड़ा धर्म का तो कोई काम ही नहीं जी हमारी नजर में। और जैसे भाई बड़े बूढ़े बताते हैं, गऊ के दूध में तो सूर्य का कण होता है। इतना पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया। अगर हम टोटल फार्म के खर्चे की बात करें या फिर इस शेड की बात करें, एक बार शेड में बताएं आप कितना खर्चा आ गया विनय भाई साहब? ये शेड डली है, ये 15 लाख में शेड डली है ये तो। अच्छा जी, 15 लाख रुपए। और जो टोटल अगर इन्वेस्टमेंट देखा जाए, जो लेंटर की शेड है और ये सारी चीज है, तो करीब हमारा आज तक 2 साल में 2.5 करोड़ रुपए लग चुके हैं जी। लगभग 2.5 करोड़ रुपए आपने लगा दिए हैं। ये भाई मेरे युवा साथियों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है भाई विनय सांगवान के द्वारा, कि आप जरूरी नहीं कि कोई और कारोबार करें। ये अपना जमीन से जुड़ा हुआ काम है। पशुपालन व्यवसाय जो है बहुत बड़ा व्यवसाय है अपने भारत देश के अंदर। भाई ने 2.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और लगातार अभी काम चल ही रहा है। आगे और बढ़ाने की भाई की सोच है। इस काम को लगातार जितनी मेहनत हो सकेगी उतनी करेंगे। अब 250 भाई के पास पशु हैं। उसके बाद में इतना बड़ा भाई ने ये ग्राउंड बनाया है, शेड डलवाई है, लेंटर डलवा के व्यवस्था जो बनाई है, लगभग 2.5 करोड़ रुपए लगा दिए हैं और आगे भी भाई की पूरी तैयारी। भाई साहब, यही है कि जो मैं खुद स्टडी करता हूँ वेटनरी के लिए, जो देसी गाय है इसको खुला रखा जाए जितना, उतना ही ये अच्छा रहती है, खुश रहती है। और जो हमारी दूध की क्वालिटी है वो इसी के कारण सबसे बेस्ट। आपको पूरे दिल्ली NCR में ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है, हमने तो देखी नहीं जी। और आप भी पूरे हरियाणा में, पूरे इंडिया में घूमते हो, तो आपको भी पता, आपने भी देखे होंगे जी। क्योंकि एक जो हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये कि हमारी सभी गायें गोचर भूमि में चरने जाती हैं। दूसरी बात, जो हमारी सभी पशु खुले रहते हैं, हमने सभी के लिए अलग बाड़े बनवाए हुए हैं।